अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत होंगे और रमज़ान भी आ चुका है तो आपकी तरावी तिलावत बहुत अमन और चैन से गुज़र रहा होगा। इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सा और बेहतरीन सा फ्लावर डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं और ये फ्लावर देखने में तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इस फ्लावर को ईज़िली बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। आप सब लोगों की स्कूल डेज़ में जब ड्राइंग का सब्जेक्ट आता था तो शायद आप कुछ बड़ा ना बनाकर लेकिन कुछ तो सीनरी टाइप, कुछ सिंपल सीनरी तो बना लेते ही होंगे। तो उस सीनरी में कंपल्सरीली माउंटेन्स और क्लाउड्स तो होते ही होंगे, है ना। तो उसी तरीके का क्लाउड हमें यहाँ भी एक छोटा सा सिंपल सा बना लेना है। सबसे पहले क्लाउड बनाना है, फिर इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल यू आता है उसे लगा देना है क्लाउड के एक साइड पे और इसके अतराफ पेटल्स लगा देने हैं। चलिए इसी तरीक़ा का फ्लावर एक और मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक क्लाउड शेप। हाँ, तो बादल का शेप एक हमें बना लेना है कुछ इस तरह से, और इसके बनाने के बाद हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यू शेप इस तरह से लेना है। किसी भी साइड आप ले सकते हैं। मैं इस साइड बना रही हूँ फ्लावर, तो मैंने इसी साइड पे लिया है। तो यहाँ पे पेटल्स से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप देखिए सेंटर पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेंटर पार्ट में एक स्माइली का कर्व ड्रॉ कर दीजिए और उसके पोलन्स ड्रॉ कर दीजिए। और इसके लुक को और नेचुरल बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए एज़ यूजुअल हमें लेना होगा शेडिंग का हेल्प। तो शेडिंग मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पार्ट होता है जब हम इसे आउटलाइन दोबारा वापस से देते हैं, मतलब जो ढांचा होता है फ्लावर का दोबारा उसे और क्या करते हैं, आउटलाइन देते हैं शेडिंग करने के बाद। तो इससे हमारा फ्लावर का कंप्लीट लुक आता है और फ्लावर जो है कंप्लीट लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 2 फ्लावर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। आई होप ये आपको इजी लगा होगा, है ना। तो कितना इजी है, आप भी इजीली इन्हीं स्टेप्स के इस्तेमाल से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर फ्लावर्स के ज़्यादा शौकीन हैं तो कुछ इसमें बड्स भी ऐड कर सकते हैं, कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक शाख, फिर दोबारा इससे एक कली निकाल रही हूँ और जो इलॉन्गेटेड पार्ट है मैं उसे डार्क बोल्ड कर रही हूँ। फूल की खूबसूरती बिना पत्तों के तो अधूरी होगी, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ इस बंच में बहुत सारे लीव्स आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जहाँ से भी मुझे प्लेस मिली लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ इंट्रिकेट डिज़ाइन वाला लीव कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब थोड़े और लीव्स को मैं क्रिएट करने जा रही हूँ। लीव्स आउटलाइन डाला, सेंटर लाइन एंड देन राइट एंड लेफ़्ट साइड बोथ लाइन्स वेन्स की तरह डाल दिया। सेंटर लाइन और आउटलाइन को बोल्ड कर दे रही हूँ जिससे ये लीव का स्ट्रक्चर जो है बहुत उठ कर आए। कुछ इस तरह से बोल्ड कर लिया, फिर आउटलाइन भी बोल्ड कर लूँगी। अब इसके बाद कुछ और लीव्स, तो वापस सेम स्ट्रक्चर, सेम मेथड, 2 लीव्स मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरह से। और इसे आउटलाइन वापस से देना है। जब आप इस तरह की लाइन डालते हैं तो ये 3D शेप में आने लगता है। और मैं यहाँ पे एक बुके टाइप देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एक छोटे छोटे राउंड फ्लावर्स को ऐड करूँगी। राउंड फ्लावर्स 6 पेटल के साथ ऐड कर रही हूँ। अंदर कुछ शेडिंग दे दूँगी। शेडिंग के बाद आउटलाइन वापस से डार्क कर लूँगी। इस तरह से शेडिंग दे दी है मैंने। शेडिंग के बाद डार्क कर लूँगी और फिल भी कर लूँगी। तो इस तरह से आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड फ्लावर लिया है, आप किसी और फ्लावर से भी इस बंच को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा बंच जो है कंप्लीट हो चुका है। और कुछ और थोड़े एक लीफ, 1-2 लीफ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। कुछ इस तरह से वापस शेडिंग दूँगी कुछ इस तरह से, और सेंटर लाइन में भी डार्क कर लूँगी, आउटलाइन डार्क कर लूँगी। आउटलाइन होने के बाद एक लास्ट लीफ के साथ
इस फ्लावर बंच को जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ। फ्लावर बंच में लास्ट लीफ और वापस कुछ इंट्रिकेट डिज़ाइन के साथ मैं ऐड करूँगी। तो इसका फाइनल लुक जो है इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आपको भी ये फ्लावर, ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।